मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और सोच के बोलो। 3 चीजें तो आपने आज तक सुनी होंगी ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और चौथी बात क्या है? सोच के बोलो। तो हंस क्या करता है? नीर और छीर को अलग करता है, मोती को चुनता है और कंकड़ को छोड़ देता है। उसी तरीके से इस संसार में हमें सब कुछ मिलता है, परंतु हम वही चीज धारण करें जो मेरे काम की है। जैसे हम किराने की दुकान पर जाते हैं तो पूरे किराने की दुकान हम लेकर के नहीं आते, जो हमारे काम का होता है वो हम लेते हैं और जो हमारे काम का नहीं होता है वो हम छोड़ देते हैं। उसी तरीके से इस संसार में बहुत सारी बातें हैं, जो हमारे बात काम की है उसे हमें ग्रहण करना है, बाकी सारी बातों को हमें छोड़ते जाना है। तभी हमारे घर में ये शारदीय नवरात्र का महत्व बढ़ेगा। जब मैं हूँ लक्ष्मी स्वरूपा, तो अगर आप सब चाहते हो कि घर गृहस्थ में रहकर के लक्ष्मी की तरह आपका भी स्वरूप हो, तो आपको लक्ष्मी जी की बातों को धारण करना होगा। दिवाली पे लक्ष्मी जी किसके घर आएगी? दिवाली पे सब लक्ष्मी पूजन करेंगे और सब दरवाजे खोल के रखेंगे कि हमारे घर में लक्ष्मी है। तो आज आपको बता दें कि यदि घर में नई बहू आती है, अगर वो लक्ष्मी है तो उसका पति नारायण होना चाहिए, है ना। और दोनों की महिमा कमल नयन, कमल हस्त, कमल पद, कमल मुख, कमल की तरह अपने आप को बना। माता लक्ष्मी को किस पर बैठा दिखाते? कमल पर। कोई कमल के फूल पे बैठ नहीं सकता, पर बताते हैं श्री विष्णु को दिखाते हैं जो कमल नयन है, कमल पद है, कमल हस्त है। और लक्ष्मी को दिखाते हैं कमला रानी। कमल की विशेषता होती है कि वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है। कीचड़ में होता है ना कमल का फूल, अच्छे पानी में नहीं होता, और वो तब तक खिला होता है जब तक वो पानी मतलब अपने कीचड़ में है, परिवार में। जैसे ही उसको हम तोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तो ये हर एक गृहस्थी के लिए शिक्षा है। ये संसार भी कीचड़ की तरह है। कैसा है? संसार की बातें कीचड़ की तरह है। यदि आप किसी को कुछ कहने जाओगे तो आपके ऊपर ही कीचड़ उछलेगा, छींटे आएंगे। तो माता लक्ष्मी का वाहन कमल हम सबको ये शिक्षा देता है कि इस संसार जगत में हम रहें, लेकिन न्यारे और प्यारे बन के रहें। संसार की बातों का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। तो कमल के ऊपर तो एक भगवान ने विशेषता दी है कि उसके ऊपर एक मोम की परत होती है, जिस कारण से उसके ऊपर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती। लेकिन हम तो इस संसार में हैं, हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, आप सब परिवार में रहते हैं, और हमारे ऊपर कोई बात का प्रभाव ना पड़े तो हम अपने ऊपर कौन सी परत चढ़ा लेते? तो हमारे ऊपर भी परत है ज्ञान की, ठीक है, अच्छे और बुरे के ज्ञान की, भलाई और अच्छाई की समझ की। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे की पहचान होती है, उसका जीवन भी कमल फूल के समान रहता है। आज संसार में ऐसे कितने भाई बहने हैं जो बुरी संगति में बैठ कर के बुरे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कितना भी गलत वातावरण मिले लेकिन वे कभी बदलते नहीं हैं। तो हम कौन बने? कैसे भी वातावरण में हम अच्छे बने। बातों की परवाह नहीं किया करो कि कौन क्या करेगा, ठीक है? कभी भी किसी बात की परवाह नहीं किया करो। जो बात हमारे जीवन को सन्मार्ग पर ले जाए, जो
बात हमें उत्थान की ओर ले जाए, जिस बात में हमारा कल्याण भरा हुआ है, उस बात में कभी हमें किसी की बात को लेकर के रुकना नहीं चाहिए। कहते हैं एक बार बहुत अच्छी गृहस्थी, कहते कि संसार में सबसे अच्छी गृहस्थी पूजनीय, सारे के सारे लोग पूजनीय थे, तो वो किस परिवार में थे? शंकर जी के। देखो शंकर जी भी पूजनीय है, माता पार्वती जी भी पूजनीय है, उन सब के सब पूजनीय थे, ऐसे परिवार में। लेकिन क्या हुआ, उनके जीवन में भी परीक्षा आ गई। एक बार कहते हैं कि शंकर जी और पार्वती नंदी के साथ भ्रमण करने निकले, और भ्रमण करते करते शंकर जी तो आप सबको पता है नंदी पे बैठते हैं, और वो बैठे हुए थे, पार्वती माता अपने चल रही थी। रास्ते में चलते चलते कुछ लोगों ने देखा कि शंकर जी नंदी पर विराजमान है और पार्वती जी पैदल चल रही हैं। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि देखो कैसा पति है कि पत्नी पैदल चल रही है और खुद नंगा, अच्छा नहीं लगा। और शंकर जी ने कहा कि हाँ देखो ना, मैं पैदल, ये पैदल चल रही है और मैं बैठा हूँ। तो शंकर जी उतर गए, और अब उसने किनको बिठा दिया? पार्वती जी को बिठा दिया, और नंदी पर बैठ करके पार्वती जी जा रही है और अब शंकर जी पैदल चल रहे हैं। थोड़ी देर चलते चलते फिर कुछ लोग मिले, और लोगों ने कहा कि देखो कैसी पत्नी है कि पति पैदल चल रहा है और खुद आराम से बैठ के जा रही है, इसको पति का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि ये भी बात सही है कि मेरे पति परमेश्वर पैदल जा रहे हैं और मैं नंदी पर बैठी हूँ। मैं उतर गई। अब दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे, और नंदी भी खाली चल रहे थे। फिर कुछ लोग मिले, और कुछ लोगों ने कहा कि देखो कैसे हैं दोनों के दोनों, जब नंदी साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हैं, दोनों को बैठना चाहिए। तो शंकर पार्वती जी ने कहा कि सही तो बात है, जब हमारे पास नंदी है तो हम पैदल क्यों चले। और दिखाते हैं कि दोनों के दोनों नंदी पे बैठ गए। अब जब दोनों चलने लगे तो फिर कुछ लोग मिले, और फिर कुछ लोगों ने मिलकर के क्या कहा, देखो दोनों के दोनों बैठ गए, अब तो नंदी की जान ले लेंगे। अब बताओ मतलब क्या हुआ कि अकेले बैठे तो भी लोगों को बोलना है, साथ में बैठे तो भी बोलना है, बैठे तो भी बोलना है, और ना बैठे तो भी बोलना। माने ये जो संसार है ये कभी चुप रहने वाला नहीं है। इस संसार में आप कुछ भी करोगे, लोगों को बोलना ही है। इसलिए जब भी हम कोई श्रेष्ठ मार्ग चुनते हैं, जब भी हम किसी अच्छे राह पे चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमें अपने कानों को कर लेना चाहिए बंद, ठीक है। और जो समाज के कल्याण